समर ने किया अपनी मां अनुपमा पर गुस्सा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो में हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि कैसे अनुपमा जब से कोंकण गई हुई है उसे हर जगह पर समर दिखाई दे रहा है और वो उससे बात तक कर पा रही है। समर उसको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो पत्ते होते हैं वो भी किसी रीजन से ही हिलते हैं और आप यहाँ पर आई हैं इतनी दूर कोंकण और आपको बार बार मेरी यादें आ रही हैं, तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आने का आपका एक रीजन है। तो वो अपनी मम्मी को ये सारी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है एंड अनुपमा इज वॉचिंग ऑल दिस एंड लिसनिंग ऑल दिस इन हर ड्रीम्स। और ये थोड़ा सा विश्वास कर पाना ऑडियंस के लिए अजीब हो रहा है क्योंकि अनुपमा हमें एक लॉजिकल सीरियल लगता है जहाँ पर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने की बात होती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात होती है। तो यहीं पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जा रही है एक मदर की, जिसको पता नहीं सालों पहले, शायद 25-30 साल पहले मरा हुआ अपना बेटा एक गांव में नजर आने लगा है, जिस गांव में उसकी डेथ हुई थी, और वो अपनी कहानियां उससे बताता हुआ नजर आ रहा है। एंड देयर इज नथिंग लाइक रियलाइजेशन कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो कोई डॉट्स कनेक्ट कर पा रही है, कुछ उसे ऐसा देखने को मिला। इट्स डायरेक्टली हिम, इज डायरेक्टली समर जो कि उसको ये सारी बातें बता रहा है अपने मुंह से। तो ये थोड़ा सा मतलब ओवर हो रहा है शो के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल इंसान को एक आत्मा का आके सारी सच्चाई बताना, कोई राज बताना, इट्स नॉट बिलीवेबल, बट स्टिल दिस इज इंडियन सीरियल। तो ठीक है, आपकी क्या राय है फिलहाल इस पर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब अनुपमा जो है उसको फाइनली चीजें पता चल गई हैं, एक पूरा मन में आ गया है कि हाँ, मेरे बेटे का जो भी मौत हुआ था उसके पीछे कोई तो जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार कोई नहीं, ऑफ कोर्स वो प्रकाश भाऊ होने वाले हैं। प्रकाश भाऊ की वजह से ही समर की जान गई थी उस गांव में। तो अब अनुपमा का ऐसा सीन है कि वो उस प्रकाश भाऊ का पर्दाफाश करती हुई हमें नजर आने वाली हैं पूरे शो में। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से अनुपमा और राही का जो रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था, उस रिलेशनशिप को जो मेकर्स हैं वो इस मिशन के थ्रू सही करते हुए नजर आएंगे। इस मिशन में जो अनुपमा का साथ देगी जोरों शोरों से, पूरे लगन के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि राही ही होने वाली है। एंड आफ्टर दैट उन दोनों को अपना जो भी रिश्ता है वो सुधारने का भी एक मौका मिलेगा एक अच्छी तरह से। इस दौरान जब अनुपमा को देखेगी राही कि वो कैसे अपने बेटे के लिए हर एक प्रॉब्लम से लड़कर उसके मौत के जिम्मेदार जो भी इंसान है प्रकाश भाऊ, उसको वो सजा दिलाएगी। तो ये सारी चीजें राही का जो एकदम हेट्रेड है अनुपमा के लिए, उसको वो जड़ से खत्म कर देगी। एंड ये शायद ऑडियंस को अच्छा लगे, लेकिन इससे पहले जो कहानी दिखाई जा रही है कि समर की आत्मा का वापस आना और अनुपमा को सारा सच बताना, दिस इज फॉर मी, मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल इट्स ओके अगर आपको ओके लग रहा है तो ये सारी चीजें अब हमें देखने को मिलने वाली है। प्रकाश भाव जो गांव कोंकण गांव है उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है एंड पूरा गांव उसके इशारों पर चलता है। तो ये अनुपमा के लिए बहुत टफ होने वाला है कि उसके अंधविश्वास को, उसके फैलाए फरेब को अनुपमा कैसे उस गांव से खत्म करेगी और कैसे उसका असली चेहरा सबके सामने ले आएगी, कैसे जो समर की डेथ है उसको प्रूव करती हुई नजर आएगी कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रकाश भाव का ही हाथ था। ये देखना शो में अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा? क्या अनुपमा प्रकाश भाव की सच्चाई सामने लाने में कामयाब हो पाएगी, वो भी उसके बेटे की मौत के इतने सालों बाद? आपको ये कितना पॉसिबल लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल फिल्मी लाइफ।